वगैरह क्या उस हवाले से क्या कहेंगे आप? सिमरन साहब, कल भी मेरी आपसे बात हो गई थी। मैंने आपको उस टाइम भी कहा कि यहाँ पे एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया जिसमें दो जो बंदे हैं वो क्रिटिकल वहाँ इंजर्ड हुए थे। उनको शायद एक को श्रीनगर रेफर किया हुआ है। मुझे खुदा रहा बता दीजिए, अगर डिवाइडर्स को कहीं पे लगाया जाता है वो लोगों की सहूलियत के लिए लगाया जाता है, लेकिन जहाँ पे डिवाइडर्स ही वबाल जान बन जाते हैं उन डिवाइडर्स का क्या काम है? यहाँ पे हमारे उतने रोड वाइड नहीं है, उतने चौड़े रोड नहीं है जहाँ पे डिवाइडर्स की जरूरत होती। मुझे खुदा रहा बता दीजिए, जब तक इनके कलील मुफादात नहीं है, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कलील मुफादात नहीं है, तब तक ये इनको हटाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर ली। हमने जितने भी डिपार्टमेंट इसके साथ मुंसलिक है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी हो, चाहे वो आरएनबी हो, हमने उनसे मुतबना गुजारिश कर ली कि यहाँ पे कोई अल्लाह बचाए कोई बड़ा हादसा पेश आने से आप इनको हटा लीजिए यहाँ से, इनकी ज़रूरत नहीं है। दोबारा मैं मैस कर दिया है इन्होंने डिवाइडर्स ने यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अब हमें समझ नहीं आ रहा है हम किसके पास जाएँ, हम अपनी फरियाद किसके पास रखें। और एक बात मैं आपकी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज हमने अपने कोर जो बॉडी है हमारी ट्रेडर्स फेडरेशन की, एजाज साहब की सदारत में, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनकी सदारत में हमने मीटिंग बुलाई। वहाँ पे यही फैसला तय पाया कि हम डीसी मैडम की नोट्स में पहले ये बात पहुँचाएंगे। अगर कोई अजाला होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है हम तब तक एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे बैठेंगे एडीसी ऑफिस के बाहर, जब तक, और हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे जब तक नहीं इन डिवाइडर्स को यहाँ से हटाया जाएगा। क्योंकि ये हमारे लिए वबाल जान बढ़ गए हैं, इससे हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है, इससे एक आम राहगीर का चलना फिरना सफ़र कर रहा है, इससे पूरा बिजनेस हमारा सफ़र कर रहा है। कोई भी इदारा हो, हमारा कॉल यही होना चाहिए कि हम लोगों को बेस्ट फैसिलिटी दे दें, हम लोगों को आराम पहुंचाने के लिए हमारी सर्विस रहे, हम लोगों को अच्छा खासा डिलीवर कर सकें। अगर कोई चीज़ हमारी जानलेवा है, अगर ये डिवाइडर्स हमने मतलब जो एग्जीक्यूशन आरएनबी ने किया और टेंडर्स पैसा इनको म्यूनसिपलिटी ने दे दिया या म्यूनसिपलिटी ने दे दिया, ये हमारे डीसी मैम का पैसा है, तो उन्होंने ब्यूटीफुल हंदवाड़ा को ब्यूटीफुल करने के लिए पैसा दिया था। लेकिन आप देखिए खुद इस कल शाम को भी एक एक्सीडेंट हुआ, आज सुबह भी एक एक्सीडेंट हुआ। इस वक्त एक लड़की जो है वो मौत की कश्मकश में अस्पताल में इस वक्त बेचारी एडमिट है। तो ये आज तक सैकड़ों एक्सीडेंट हो गए इनकी वजह से। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी ज़रूरत है। मार्केट बहुत अच्छा है, खुला है। अगर जब इन्होंने डिवाइडर बनाए, मैं डीसी मैम को बताना चाहता हूँ, खुदारा हमने डिवाइडर सिर्फ हंदवाड़ा में नहीं बनाए, हर जगह बने हैं, लेकिन विजिबल है। ये आप देखिए इसके रिफ्लेक्टर होते हैं, ये विजिबल होता है। बिल्कुल कोई उसके अगर हाइट कम है, इसके ऊपर बोर्ड लगाने थे, विजिबल बोर्ड लगाने थे जो रात को नजर आएंगे। जबकि इसमें ब्लैक कलर किया गया है, ब्लैक कलर नहीं। जबकि मैं बताता हूँ ये किसकी अकल है कि इसको ब्लैक कलर करें, इसको ऑरेंज कलर करना होता है, स्टिकर्स लगाने होते हैं, विजिबल बोर्ड्स लगाने होते हैं ताकि एक्सीडेंट रोनुमा ना हो। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है। आप देखिए न विजिबल बोर्ड्स है, न इस पर साइन बोर्ड्स है, न इसका कलर ब्लैक कलर है, और इसकी हाइट भी कम है। तो लोगों को रात को बहुत दुख। आपके माध्यम से आप सारों का तो पहले शुक्रगुजार हूँ कि आपने हाईलाइट तो कम से कम किया और हमारे जहन में भी आ गया कि क्या मसला है। देखिए, आपको पहले बता दूं कि जो रोड्स हमारे होते हैं ये इनका डिवीज़न होता है रोड्स का एज़ पर द विड्थ ऑफ द रोड्स। जैसे हमारा अगर सिंगल लेन रोड होगी तो वो 3 मीटर 3.10 मीटर की होती है, और अगर हमारी इंटरमीडिएट लेन होगी तो 5.5 मीटर की होती है। और इसके साथ साथ में अगर कोई डबल लेनिंग होगी तो वहाँ हमारा जो है रोड विड्थ जो है 7 मीटर से तजावज़ कर जाती है। हमारे जो हंदवाड़ा टाउन में हमने जो सर्वे किया था, प्रिलिमिनरी सर्वे, उसमें हमें ये बताया गया था कि हमने इंटरमीडिएट और सिंगल लेन्स को डिवाइड करना है। तो इसके पीछे में हमारी जो ट्रेड्स फेडरेशन थी वो भी दे वर आल्सो इन द मीटिंग, तो सबको पता है। तो जब हम ये कंस्ट्रक्ट कर रहे थे सारे के सारे, तो वो ट्रेड्स फेडरेशन हमारी जो है वो साथ में थी हमारे साथ। हमने इसका सारा काम जो है नाइट में ही किया था, वो आप सब लोग जानते हैं। उस वक्त ट्रेड्स फेडरेशन ने हमारा बहुत सराहना की थी कि उन्होंने ये काम किया है। तो आज की डेट में अगर उनको लग रहा है कि भाई ये ठीक नहीं है तो दे कैन रिप्रेजेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर आता है कोई ऐसा कि इसको रिमूव करें तो हम कर देंगे, हम 24 घंटे में रिमूव कर देंगे। जो होता है, देखिए आपको पता होनी चाहिए, हाइट जो डिज़ाइन होती है वो हाइट डिज़ाइन होती है एज़ पर द जो गाड़ी का जो गाड़ी का दरवाज़ा होता है वो दरवाज़ा खुल जाना चाहिए और उसके ऊपर नहीं लगना चाहिए। तो उस हाइट को मद्देनजर देखकर वो एक टेक्निकल पॉइंट होता है, उसमें हम आपको नहीं समझा सकते हैं, वो सिर्फ टेक्निकल लोगों को समझा सकते हैं। कंट्रोवर्सी को मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और गवर्नमेंट लॉज से अवॉइड करता हूँ। यहाँ आपको पता ही है कि अभी इलेक्शंस वगैरह होने वाले हैं, तो लोग उसको भी अपना मुद्दा बना के उसको आगे चला रहे हैं, तो उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। जिसको मेरे से नाराज़, मैं एक पहले बात बताऊँ, लोग हमसे नाराज़ नहीं है, लोग हमसे बहुत खुश हैं और हम जानते हैं ये लोग हमसे खुश हैं। हाँ, कुछ लोगों के कुछ अपने मसाइल हैं, वो हमसे नाराज़ हैं, तो उनकी नाराज़गी भी हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। टेक्निकल पॉइंट है, मैं एमएलए साहब के अपने होंगे, अपने उनके पास जो रिपोर्ट्स आई होंगी तो उनने एज़ पर दैट ट्वीट किया होगा। जब हम उनसे मिलेंगे हम उनको समझाएंगे कि किस तरह क्या मसला है, तो उसके बाद अगर वो डिसीजन हो जाता है कि इनको रिमूव करना है तो हम रिमूव कर देंगे।
कोई भी बंदा स्ट्राइक पर जाना चाहता है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा तो कोई गारंटी नहीं। अभी इमीडिएट जो स्टेप्स हमें बोले गए वो ये थे कि सेफ्टी के हवाले से हम स्टेप्स ले लें, क्योंकि आपको एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि ये काम जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन जब काम होता है तो उसमें तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, एक चीज़ है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ स्टेप्स ले लें। उसके लिए हमने जो है, एक तो हमने ये लाइट रिफ्लेक्टिव जितने भी टेप्स वगैरह हैं वो लगा दी हैं, और उसके साथ साथ में हम कैट्स आई भी लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में आप देखेंगे कि हम इसके जो सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे स्टेप्स लेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लोगों को सेफ्टी हो जाए। रिफ्लेक्टर्स हैं यहाँ पे, इन स्पॉट्स पे लाइट्स लगनी है जो लगी थी, बट ड्यू टू गाड़ियों के एक्सीडेंट और थोड़ा एर्गोनॉमिक्स बराबर नहीं था, वो थोड़ी नीचे रही, तो इमीडिएटली डायरेक्शंस आई वो चेंज होने के लिए, वो चेंज हो गई हैं, नई लगनी है यहाँ पे हाईलाइट्स, ताकि जो गाड़ी के रीच से बाहर हो। तो टेम्परली जब तक, क्योंकि कल से 2 एक्सीडेंट हुए हैं रात के टाइम में, तो इनको हमने रिफ्लेक्टर लगाया ताकि हमारे ड्राइवर साहिबान को, अगर कभी कोई ड्राइवर ना देख पाए तो उसको दूर से नज़र आए कि वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई डिवाइडर है। इसीलिए वो रिफ्लेक्टर्स जो हैं, प्रिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टर्स जो हमारे नेशनल हाईवे के होते हैं वो लगाए जा रहे हैं, सो दैट हमारे ड्राइवर्स जो रात में चलते हैं दे कैन असेस इट अहेड और अपने आप को किसी भी हादसे से बचा सकते हैं। मगर हाँ, जिम्मेदारी आयत होती है ड्राइवर्स पे भी कि वो देख के गाड़ी चलाएं, अब क्योंकि मैक्सिमम ड्राइवर्स मोबाइल की तरफ बिजी होते हैं और फिर ऐसे हादसा पेश आते हैं। बट इन ऑर्डर टू फर्दर प्रिवेंट एनीथिंग, एक प्रिकॉशनरी मेजर हमने लिया है जब तक इसकी लाइट्स जो अप्रूव्ड हुई हैं वो टेंडर और प्रॉपर ऑनरेबल एमएलए और जो अथॉरिटीज़ है जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, ये उनका मैटर है। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा काम है टू मेक श्योर कि लाइफ किसी की थ्रेटन ना हो, कोई परेशानी में ना जाए। वी हैव टू प्रोवाइड द ईज़। अब यहाँ डिवाइडर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, कितने होने चाहिए, दिस इज़ द डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉलिसी मेकर्स। सो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता।